हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बुक स्टडी पर। और जैसा कि आपको पता है कि मैं जीवन की खोज बुक पढ़ रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट चैप्टर प्यास है, उससे मैं पढ़ रहा हूँ। और ये उसका थर्ड पार्ट है जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा। और आप लोग इसके 2 पार्ट पहले का भी देख सकते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। एक मेरे मित्र हैं, उनका युवा पुत्र गुजर गया। वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या पुनर्जन्म होता है? मैंने पूछा, यह आप क्यों पूछते हैं? वो बोले कि मेरा युवा पुत्र गुजर गया है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या पुनर्जन्म होता है। मैंने कहा, उसकी मृत्यु से जो दुख हुआ है उसे भुलाने का उपाय खोज रहे हैं। अगर मैं कह दूँ कि पुनर्जन्म होता है, आपका पुत्र मरा नहीं, उसकी आत्मा जिंदा है, तो आप तृप्त होकर वापस लौट जाएंगे। वह जो पुत्र की मृत्यु से जो आघात आपके ऊपर पहुंचा है, उसे आप झुठला लेने की, भुला देने की कोशिश में लगे हुए हैं। वे एक साधु के पास गए और उन साधु ने उनसे कह दिया, चिंता की कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हारे पुत्र का जन्म तो स्वर्ग में हो गया है। वो बहुत तृप्त वापस लौट आए। मैंने उनसे कहा कि मृत्यु एक मौका थी कि उसमें आप जाग सकते थे और प्यास पैदा हो सकती थी। उस मौके को आपने खो दिया। हम रोज़ मौका खो रहे हैं। जीवन में वही समस्याएं हैं। अगर हम उन्हें गौर से देखें तो एक जागरण, एक प्यास, एक असंतोष पैदा हो सकता है। और अगर हम उन्हें झुठलाने की कोशिश करें, भुलाने की कोशिश करें, एक्सप्लेनेशन की खोजने की कोशिश करें और ज़िंदगी के हर मसले पर कुछ विचार करके शांत हो जाएं, तो जीवन हमारे भीतर उतने दंश को पैदा नहीं कर पाएगा जो कि हमें जगा दे और हमारी नींद को तोड़ दे। नींद को तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि जीवन के दुख का भार बहुत तीव्र हो जाए। आपने देखा होगा, अगर सपना आप देखते हो, सुखद सपना देखते हो, तो सपना टूटना आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप दुखद सपना देखते हो, कोई नाइटमेयर देखते हो, किसी पहाड़ से गिर गए हो, कोई पत्थर आपके ऊपर गिर गया हो, तो सपना ज़्यादा देर नहीं चल पाता, वह टूट जाता है। सपना केवल दुख में टूटता है और जीवन में भी जो सोए हुए हैं वो भी केवल दुख में ही जागते हैं। दुख एक वरदान है अगर उसे कोई देख पाए, अन्यथा दुख एक अभिशाप है अगर कोई उसे भुलाने की कोशिश करे। और जीवन में दुख बहुत है, चारों तरफ सारा जीवन दुख से भरा हुआ है। लेकिन हम अपने छोटे छोटे सुखों में दुख को भुलाने का उपाय कर लेते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, तब प्यास नहीं पैदा हो पाती। फिर जो ईश्वर की और आत्मा की हम बात करते हैं, वो सब बातें व्यर्थ होती हैं। वो हमारे भीतर कोई गहरी आकांक्षा पैदा नहीं करती। वह सब हमारी बातचीत होती हैं। हमारा संस्कार होता है, हमारी शिक्षा होती है, हमारी संस्कृति होती है। हम उन बातों को सीख गए हैं, उन बातों को दोहराते हैं। लेकिन उन बातों से हमारे भीतर कोई ऐसी आकांक्षा पैदा नहीं होती कि जीवन में क्रांति हो जाए। क्रांति के लिए ज़रूरी है, अगर हम इस भवन में बैठे हुए हैं, अगर मुझे ज्ञात हो जाए कि भवन में आग लग गई है, आपको पता चल जाए कि भवन में आग लग गई है, तो आप बाहर हो जाएंगे। उस वक्त आप किसी से भी नहीं पूछेंगे कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। आप यह भी नहीं पूछेंगे कि बाहर कैसे जाऊं। आप यह भी नहीं पूछेंगे कि इतनी भीड़ है, मैं कैसे निकलूँगा। आप कुछ भी नहीं पूछेंगे, आप सिर्फ बाहर होने के प्रयास में लग जाएंगे। अगर आपको बोध हो जाए कि भवन में आग लगी हुई है, अगर आपको दिखाई पड़ जाए कि संसार में आग लगी हुई है और जीवन दुख से घिरा है, तो आपके भीतर बाहर निकलने की और संसार के ऊपर उठने की आकांक्षा पैदा हो जाएगी। आपके भीतर एक क्रांति संभव हो जाएगी। यह दुख कहीं से लाना नहीं है, वह चारों तरफ मौजूद है। मृत्यु कहीं से लानी नहीं है, उसकी कोई कल्पना नहीं करनी है, वह निरंतर मौजूद है और प्रतिक्षण घट रही है। सच तो यह है कि हम खुद भी प्रतिक्षण मरते जा रहे हैं। जैसे मैं रोज़ कहता हूँ कि हम प्रतिक्षण मरते जा रहे हैं। अगर हम अपने पर भी विचार करें तो हम पाएंगे हम काफ़ी मर चुके हैं। हर आदमी जन्म के बाद मर रहा है और धीरे धीरे मरता जा रहा है। जितने दिन आपके निकल गए हैं उतने ही आप मर चुके हैं। थोड़े बहुत दिन और होंगे और आपकी अमरण की क्रिया पूरी हो जाएगी और आप समाप्त हो जाएंगे। महाराष्ट्र में एक साधु था, एकनाथ।
उसके पास एक व्यक्ति बहुत दिनों तक आया और उस व्यक्ति ने अनेक दफ़ा एकनाथ से बहुत से प्रश्न पूछे। एक बार उसने एक अजीब बात एकनाथ से पूछी, सुबह ही थी और एकनाथ ने अपने मंदिर में बैठे हुए थे। उस युवक ने आकर पूछा कि मैं आपको जानता हूँ, बहुत दिन से जानता हूँ और आपको जानकर मुझे कई तरह के विचार मन में उठते हैं। कई प्रश्न उठते हैं। एक प्रश्न मैं हमेशा छिपा लेता हूँ, पूछता नहीं हूँ, वह मैं आज पूछना चाहता हूँ। एकनाथ ने कहा, क्या है, पूछो। उस युवा ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ, आपका बाहर से तो जीवन एकदम पवित्र है, लेकिन भीतर भी पवित्रता है या नहीं? आप बाहर से तो एकदम ही ईश्वरीय मालूम होते हैं, लेकिन भीतर भी पवित्रता है या नहीं? आप बाहर से एकदम ही ईश्वरीय मालूम होते हैं, दिव्य मालूम होते हैं, लेकिन भीतर क्या है? मैं भीतर के संबंध में कुछ पूछना चाहता हूँ। भीतर आपके पाप उठते हैं या नहीं? भीतर आपके बुराइयां पैदा होती हैं या नहीं? भीतर आपके विकार उठते हैं या नहीं? एकनाथ ने कहा कि मैं अभी बताता हूँ। एक और ज़रूरी बात तुम्हें बता दूँ, कहीं मुझे भूल ना जाए। कल अचानक मैंने तुम्हारा हाथ देखा तो मुझे दिखाई पड़ा कि तुम्हारी मृत्यु करीब आ गई। 7 दिन बाद तुम मर जाओगे। तो यह मैं तुम्हें बता दूँ और फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूँ कि कहीं मुझे भूल ना जाए। इसलिए मैं जल्दी बता दूँ। एकनाथ ने कहा, अब पूछो कि तुम्हें क्या पूछते हो। वह युवक बैठा था, खड़ा हो गया। उसने कहा कि मौका मिला तो मैं कल आऊँगा। उसके हाथ पैर कँपने लगे। एकनाथ ने पूछा, इतनी जल्दी क्या? 7 दिन है, बहुत है, इतनी घबराहट क्या है? और मरना तो सभी को पड़ता है। लेकिन वह युवक अब एकनाथ की बातें नहीं सुन रहा था। उसने पीठ फेर ली और वह मंदिर के नीचे उतरने लगा। अभी जब आया था तो पैरों में एक बल था, एक शक्ति थी, एक सामर्थ्य था। अब जब लौट रहा था तो दीवार का सहारा लिए हुए था, जिसकी मौत 7 दिन बाद हो। वो बूढ़ा हो ही गया। उसके पैर कँपने लगे सीढ़ियों पर और रास्ते पर जाकर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। लोगों ने उसे उठाया और घर पहुंचाया। उसके प्रियजन, उसके मित्र इकट्ठे हो गए। सब तरफ खबर फैल गई कि वह आदमी मरने के करीब है। 7 दिन बाद उसकी मृत्यु आ जाएगी। 7वें दिन संध्या को जब सूरज डूबने को था तो सारे घर के लोग रो रहे थे। पड़ोसी इकट्ठे थे और वह युवा बिस्तर पर लेटा हुआ था। एकनाथ उसके घर गए। वे जब अंदर पहुंचे तो वहाँ मौत का पूरा वातावरण था। सारे लोग उनको देख कर रोने लगे। एकनाथ ने कहा, रो मत, मुझे जरा अंदर से ले चलो। वो भीतर गए और उस व्यक्ति को उन्होंने हिलाकर पूछा कि मेरे मित्र, एक बात पूछना आया हूँ। 7 दिन कोई पाप तुम्हारे भीतर उठा? कोई बुराई, कोई विकार? उस आदमी ने बहुत मुश्किल से आंखें खोली और उसने कहा कि आप भी एक मरते हुए आदमी से मजाक करते हैं। तो एकनाथ ने कहा, तुमने भी मरते हुए आदमी से मजाक किया था। एकनाथ ने कहा कि तुम्हारी मौत अभी नहीं आई है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है। जैसे मौत दिखाई पड़ने लगे उसके भीतर पाप उठने अपने आप विलीन हो जाते हैं, विकार शून्य हो जाते हैं। और जैसे मौत दिखाई पड़ने लगे उसके भीतर एक क्रांति हो जाती है, उसकी संसार के प्रति पीठ हो जाती है और परमात्मा की तरफ उसका मुँह हो जाता है। एकनाथ ने कहा, तुम्हारी मौत अभी आई नहीं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है, तुम उठ जाओ, घबराओ मत। और एकनाथ ने कहा, 7 दिन बाद मौत हो या 7 वर्ष बाद या 70 वर्ष बाद, क्या फ़र्क पड़ता है? मौत का होना ही पर्याप्त है। दिनों की गिनती से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कि कोई फ़र्क पड़ता है 7 दिन बाद मौत हो या 70 दिन बाद? क्या फ़र्क पड़ता है? मौत का होना ही अर्थपूर्ण है। दिनों की गिनती कोई अर्थ नहीं रखती। एकनाथ ने कहा, मृत्यु है। जिस दिन यह मुझे पता चली उसी दिन जीवन में क्रांति होगी, उसी दिन मैं दूसरा आदमी हो गया। हम सारे लोगों को यह पता नहीं कि मौत है। हालांकि हम देखते हैं कि मौत घटित होती है, लेकिन हमें पता नहीं कि मौत है। अगर हमें पता हो कि मौत है तो हमारे भीतर जीवन को जानने की प्यास पैदा हो जाएगी। जो इस जीवन को ही जीवन समझ रहे हैं उनके भीतर जीवन को जानने की प्यास पैदा हो सकती है। और जो इस जीवन को ही जीवन मान रहे हैं वो वास्तविक जीवन को पाने के लिए असंतुष्ट कैसे हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। पार्ट 3 के लिए इतना ही है। और अगर आप लोग अभी तक रुके हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।